नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर सेकंड फिजिक्स के चैप्टर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाएंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप 9th क्लास में इनको पढ़ के आए होंगे, ये जो आप 9th क्लास में 3 इक्वेशन आपने मोशन के पढ़े होंगे, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले तो हमें सबसे पहले तो ये मोशन की जो इक्वेशन है वो हमें याद होने चाहिए, फिर उनकी हम टर्मिनोलॉजी बताते हैं। क्या? v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ये v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। अब यहाँ पर कौन सा टर्म्स क्या है हमें ये क्लियर होना चाहिए। देखो फिर हम इनको प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर जो u है वो है इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? आफ्टर सम टाइम की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s को यहाँ पर स्पीड समझने की गलती मत कर देना। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या है? टाइम। ठीक है, और a क्या है? एक्सीलरेशन। ये है हमारा एक्सीलरेशन। और क्या बचा? कुछ भी नहीं है। इन 5 से पूरे फॉर्मूला चल रहा है हमारा ये। तो 3 इक्वेशन है जो मोशन के, वो क्या है? v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 या इसको हाफ कह सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। ठीक है, हम इन 3 इक्वेशन की हेल्प से जो मोशन का नेचर है, जो मोशन का नेचर है वो आराम से समझ सकते हैं। कैसी मोशन है, कितने टाइम पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगी ब्रेक लगाने से, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ेंगे ओनली, बस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग है ना इसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर कमांडेड हो गए ना, तो आप नेचर आराम से पता कर पाएंगे मोशन का। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले जा रही है, आपने उस पर ब्रेक अप्लाई किया और 15 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट आगे जाके कार वगैरह रुक गई, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, ये सब बता देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके, है ना, वो इक्वेशंस ऑफ जो भी मोशन है ये, इनको हम प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो इनको प्रूव करने की 3 मेथड होती हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल आप कैलकुलेट करके फॉर्मूला वगैरह यूज करके लगाएंगे, कहीं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, कहीं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, एक इसकी मेथड है कैलकुलस मेथड, एक इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव किया जाता है इन तीनों इक्वेशंस को। और एक मेथड होती है हमारी क्या? ग्राफिकल मेथड। मतलब हम ग्राफ्स को यूज करके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, बाकी जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हमने जैसा बताया आपको कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं, वो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें हम प्रूव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या प्रूव करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सीलरेशन आ रहा है a। तो एक्सीलरेशन में वेलोसिटी और टाइम तो आ ही जाएगा। तो देखें एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज हुआ और टाइम। तो देखें चेंज क्या होता है भैया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही ना चेंज दिखाएंगे। और एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो देखें अब ए इक्वल फाइनल क्या होती है? v, इनिशियल क्या है? u अपॉन टाइम, ये हो गया। अब आप इस t को यहाँ ले जाएं तो ए टी इक्वल वी माइनस यू। अब ये माइनस का u यहाँ ले जाएं तो u प्लस ए टी इक्वल वी, या इसको हम प्रूव करके वैसा लिख दें जैसा प्रूव करना है इसको, u प्लस ए टी। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया, v इक्वल यू प्लस ए टी, ये प्रूफ हो गया। अब कई बार आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी वगैरह में, तो u को वो रिप्रेजेंट करते हैं v नॉट से। तो यही इक्वेशन कैसा दिखने लगेगा? v इक्वल वी नॉट प्लस ए टी। वहाँ घबरा नहीं जाना हमें। क्लियर? तो ये क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया हमने।
अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। बस आपको थोड़ा सा ये डायरेक्टली है ना, इतने से ही वो लेना पड़ेगा, बस जब आप इसको प्रूव करेंगे, मतलब यहाँ पर आपको इतने स्पीड से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा अपने अंदर। देखें अब जब हम प्रूव करेंगे इसमें, जब आप एग्जाम में लिखेंगे थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। अब वो टाइम मेंशन कर देना t, फिर लिखना बाय यूजिंग द मेथड ऑफ, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, फिर उसको प्रूव कर देना पूरा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें अब, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन को प्रूव करना है। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, s इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। तो देखें अब हमें यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला उसका लगाएंगे, किसका फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, देखो हमने क्या पढ़ा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को आप यहां ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप s ले रहे हैं। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का यहां पर एक और फॉर्मूला होता है, क्या, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम s। अब यहां पर देख पा रहे होंगे कहीं भी प्रूव करने में भी नहीं चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं चाहिए इसको प्रूव करने में, थोड़ा स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। तो s इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है ना, v तो चाहिए नहीं। जो आप v की वैल्यू निकाल के आए हैं फर्स्ट इक्वेशन से, क्या, u प्लस AT, उसको यहाँ अप्लाई कर दो। तो देखो u प्लस और यहाँ v की जगह रखेंगे u प्लस AT इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल s। अब इसको सॉल्व करें, देखें u और u क्या हो गया है, 2u प्लस AT इंटू टी, ये प्लस है ये t है, ठीक है, अपॉन 2 इक्वल s। अब ये t का अंदर इंटू करें और 2 को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2ut अपॉन 2 प्लस AT इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल s। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, s इक्वल, यहाँ बचा ut, यहाँ बचा 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। क्लियर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन, मतलब सॉरी ये पीछे हुआ, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। इसको नोट करते चलना आपको, क्या पढ़ना है इसके बाद हमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वही काम करेंगे, बिल्कुल सेम, बिल्कुल जैसा पीछे करके आए। कौन सा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी में वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम इक्वल s। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा थर्ड इक्वेशन होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। इसमें कहीं भी टाइम नहीं चाहिए, हमें t की वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर t हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या, v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ से आप टाइम t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल ए टी। तो यहाँ से t इक्वल निकलेगा v माइनस यू अपॉन ए, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दें हम। अब जो u प्लस वी है इसको आप क्या लिख दें, v प्लस यू, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, इंटू t की वैल्यू क्या रखें हम, v माइनस यू अपॉन a इक्वल s। अब ये 2as यहाँ क्रॉस होके चले जाएंगे तो राइट साइड क्या बन गया हमारा, 2as, v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये हमारा थर्ड इक्वेशन प्रूफ नहीं हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। अब कभी कभी देखो s क्या है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे शो कर दिया जाएगा
कि फाइनल पोजीशन x है, इनिशियल पोजीशन x नॉट थी, तो इसको ऐसे दिखा देते वो लोग। अब मतलब इसको x माइनस एक्स था, ये किसके बराबर है, s के। यदि हम अप्लाई कर दें तो कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो आप घबरा नहीं जाना, 2a ये x माइनस एक्स नॉट ऐसा। तो ये इक्वेशन वही है, ये x माइनस एक्स नॉट किसको दिखा रहा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब वही तो चेंज है ना, वही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, हमने आपको मोशन के तीनों इक्वेशंस प्रूव करके बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, हम यहाँ पर मोशंस के जो तीनों इक्वेशन हैं, अब आपको कैलकुलस मेथड से प्रूव करके बताते हैं कि बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड इनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। और जो इसकी थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को जब हम आपको ग्राफ्स ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी आपको पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आपको कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव करके बताते हैं, और बची फिर कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड जो है ना, हमने आपको बताया ना, जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे वहाँ पर इसको प्रूव करा देंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो ग्राफ ही पढ़ना, हमको मोशन के ग्राफ पढ़ना है। इसके बाद हमको पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन सी मेथड, कैलकुलस मेथड। अब यहाँ पर नाम बस उसका कैलकुलस है, बाकी पढ़ना हमें क्या है, यहाँ पर लगाना इंटीग्रेशन है। क्या लगाना है, इंटीग्रेशन। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल यू प्लस ए टी। तो यहाँ इसको प्रूव करना हमें, तो क्या करेंगे, देखें यहाँ पर हम लगाएंगे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, जो वहाँ पर भी लगाई थी, लेकिन वहाँ पर लगाई थी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, थ्योरेटिकल डेफिनेशन लगाई थी, यहाँ पर मैथमेटिकली लगानी पड़ेगी। तो जिसने यदि हमारा इसके पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसके लिए कुछ पता नहीं चलना, ए इक्वल डी बी बाई डी टी, या मान लो पढ़ के आया तो अलग बात है कहीं से भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ए इक्वल डी वी अपॉन डी टी। अब देखो, डी टी को हम यहाँ कर दें तो हो जाएगा ए डी टी इक्वल डी वी। अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डी वी इक्वल ए डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इनको इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स को, क्या निकलेगा, देखो यहाँ इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ इंटीग्रेशन लगाया। अब जिसको भी इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो इसी लेक्चर में इंटीग्रेशन की वीडियो जल्द ही अपलोड कराई जाएगी, ठीक है। तो इसमें इसी चैनल में, तो आपको क्या करेंगे, वहाँ पर इंटीग्रेशन आप वहाँ पढ़ के आएंगे, फिर ये अप्लाई करेंगे तो बनने लगेगा। बाकी जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो देखें ये डी वी, जब भी आपको ऐसा लिखा मिले इंटीग्रेशन डी एक्स, तो उसका फॉर्मूला सीधा सीधा आपको एक्स लगा देना है, तो डी वी का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो देखें, और लिमिट देखें, अब लिमिट चेंज, भी आपका कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा, इनिशियल यू से मतलब फाइनल भी तक। टाइम कहाँ से चेंज होगा, टाइम आप जीरो ले रहे हो, बाद का टाइम टी ले रहे हो, क्योंकि देखो हम टाइम इंटरवल टी ले रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी टी इक्वल 0 टाइम पर थी, फिर कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी भी हो गई, तो आपका टाइम 0 से टी तक चेंज हो रहा है, T1 से T2 भी लिख सकते हैं, रटना नहीं हमें। तो डी वी का क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट v हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगानी पड़ेगी हमें। तो यहाँ u और यहाँ v इक्वल, a को t से कोई लेना देना नहीं है, a एक्सेलरेशन है तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ dt लगा, dt मतलब टाइम में चेंज हो रहा, तो a बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से t, 0 से t तक। अब देखें v मतलब अपर लिमिट, तो इसमें क्या रखना पड़ता है, v की जगह एक बार अपर लिमिट रखो माइनस, v की जगह एक बार u रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ t की जगह t रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस यू इक्वल ए टी, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो v इक्वल u प्लस ए टी। ये बन गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला, या इसको कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी मेथड से लगा रहे हैं, कैलकुलस मेथड से। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लगाया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ना है। आप देखें ये क्लियर हो गया, इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन,
तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगा, देखो ये होता क्या है, वो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर लगाएंगे वेलोसिटी की डेफिनेशन हम, तो v इक्वल होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे याद आएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब वही कहानी भैया, ds को यहीं रोक लें, dt को यहाँ भेज दें, v dt। अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के साथ साथ एक बात का और याद रखना हमें, ये अब इसको एक काम कर रहे हैं हम लोग, ये x नॉट से x तक चेंज हो रहा है, ये बाद में इसको ds लिख देंगे हम, s लिख देंगे। सुनो यहाँ dt लगा है, तो अब इसमें v की वैल्यू देखो, कहीं भी v नहीं चाहिए प्रूव करने में, तो फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या होती, u प्लस ए टी, यहाँ रख दें पहले, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 0 to t जाएगा। देखो इसको देखना, ds का s हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगे सॉल्व होके x नॉट टू x इक्वल, यहाँ v की वैल्यू रखो पहले, फिर इंटीग्रेट करेंगे u प्लस ए टी, और यहाँ बचा dt और 0 से लेकर t तक। अब देखो ये लिमिट रख दो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको रख दिया, बाकी यहाँ सॉल्व करना रह गया हमारा। तो देखो 0 to t u के साथ dt अलग आएगा, फिर 0 to t a t के साथ dt अलग आएगा, ठीक है। अब x माइनस एक्स नॉट क्या है, अभी हमने जस्ट पीछे बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो s लग जाएगा। अब u का dt से कोई लेना देना नहीं, बाहर आ जाएगा, dt क्या बन जाएगा, t, आई फॉर्मूला बताया मैंने, dx का x, तो 0 to t प्लस a बाहर आ जाएगा, लेकिन ये t बाहर नहीं आएगा, यहाँ t बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ बदल जाएगा। देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, t की पावर n, तो देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे हम, यहाँ लिख रहे हैं उसको, कौन सा फॉर्मूला है वो, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला क्लियर। यहाँ इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मतलब स्पीड से कंटेंट ले रहे हैं, आपको ये हम इसलिए जानबूझ के कर रहे हैं कि आपको लेक्चर ज़्यादा लेंदी ना लगे, बोरिंग भी ना लगे, कम टाइम पर क्वालिटी कंटेंट डिलीवर्ड हो जाए, कम से कम टाइम पर, ठीक है। चलिए बाकी जो भी आपके रिव्यूज़ हों, जो भी आपको लग रहा हो कि यहाँ पर ये ड्रॉबैक्स हैं, ये सही किया जा सकता है, तो आप बेझिझक होकर के बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर हम ध्यान देंगे और नेक्स्ट लेक्चर पर उसको सुधारेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते तो यहाँ फॉर्मूला क्या बताया हमने, x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जो भी पावर है उसको आप एक बढ़ाओ, इंक्रीज करो 1 से और नीचे लिख दो, तो s इक्वल यहाँ लिमिट रख दो, क्या आएगा, t माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a बाहर रहेगा, यहाँ क्या लगेगा, t की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ाओ और उसी पावर को बाहर लिख दो और लिमिट दे दो, ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब s इक्वल यू टी ए, अब ये 2 को कोई लेना देना नहीं है लिमिट से, यहाँ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी t की जगह t रखा, 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, ये हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा इंटीग्रेशन पर काम करना पड़ेगा, वो भी 2 फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला dx का x होता है, बस 2 फॉर्मूले अप्लाइड हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेकर के चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं कहाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, इसके बाद हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो देखें आप, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ फिर अगेन वही डेफिनेशन लगाएंगे एक्सेलरेशन की, a इक्वल डी बी बाई डी टी, लेकिन आपको लगेगा यदि हम dt को क्रॉस करके ले गए तो वहीं नहीं पहुंच जाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पहुंच जाएंगे कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर समझो, अब a dt को यदि हम वहाँ पर ले गए तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा चेंज करना है, क्या, ds का मल्टी और ds का डिवाइड, क्या होगा देखो,
अब आप एक काम करें, dv के अपॉन में ds को अलग लिखें और ds के अपॉन में dt को अलग लिखें और a को लेकर के चलें। ds अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट, यहाँ s स्पीड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता, और क्या बचा dv बाई ds। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है आपके लिए, आप इसको एकदम बिल्कुल मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का जो काम आता है, v इंटू डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसके आगे बढ़ाएंगे प्रोसेस को, अपने ds को यहाँ ले जाएंगे तो a ds इक्वल v dv, क्लियर। अब देखें यहाँ पर क्या करें, हम इसको इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट कर दें। देखो कुछ नहीं करना, आपको v की वैल्यू नहीं लौटाना है, यहाँ पर आपने v की वैल्यू रिटर्न कर दी फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस एटी तो t आ जाएगा, t हमको चाहिए नहीं यहाँ पर। प्रूफ थोड़ा सा जो लेके जहाँ तक आपको पहुँचना उसके अकॉर्डिंग मेथड लगानी पड़ती है, इसमें प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ADS है इसको इंटीग्रेट किया, और यहाँ पर क्या है VDB है इसको इंटीग्रेट किया, जिस पर D लगा उसमें चेंज हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये। तो पहले पोजीशन थी x0, फिर पहुँच गई x, वेलोसिटी पहले थी u, बाद में पहुँच गई v, इनिशियल टू फाइनल। अब देखो भैया a को कोई लेना देना नहीं है आपके इंटीग्रेशन से, ds का इंटीग्रेशन कराएंगे हम, लिमिट क्या देंगे x0 टू x। अब यहाँ पर देखो v में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, v की पावर क्या है 1, तो क्या होता x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब पावर को एक बढ़ा दो और 2 कर दो और अपॉन में वही पावर लिख दो, और लिमिट वही दो आप u टू v। इसके बाद देखें ds का हो जाएगा s, लिमिट देंगे हम x0 से x और यहाँ a रखेंगे इक्वल, यहाँ हो जाएगा क्या स्मॉल s लेना, यहाँ हो जाएगा देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, v², लिमिट देंगे u टू v, क्लियर। अब देखें a लिमिट क्या, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट x0, यहाँ भी अपर लिमिट यानी v² माइनस लोअर लिमिट यानी कि u²। अब देखें x माइनस x0 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दिखाएगा तो डिस्प्लेसमेंट को ही ना, s भैया बार बार कह रहा हूँ मैं, s यहाँ पर स्पीड नहीं ले लेना आपको, ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन में, v² माइनस u²। अब आप इस 2 को यहाँ भेज दें तो 2as इक्वल v² माइनस u², तो इसको हम फाइनली कैसा लिख पा रहे होंगे, v² माइनस u² इक्वल 2as। ये क्या हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, ठीक है। आपको इसमें 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको, x की पावर n+1 अपॉन n+1, एक ये फॉर्मूला, और एक इसमें ये वाला फॉर्मूला dx इक्वल x, और एक लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, लिमिट मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बाहर किसको लेना है, कांस्टेंट किसको मान के चलना, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर s है, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, a को कोई लेना देना नहीं, बाहर कर दिया। यहाँ v था, यहाँ dv था, मतलब v दोनों एक ही फैमिली के हैं, मतलब dv मतलब चेंज हो रहा है v में, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर नहीं किया उसको हमने, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बता दिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस को 2 तरीके से प्रूव करना बता दिया, 2 मेथड से, एक कैलकुलस, एक नॉर्मल, मतलब जो डायरेक्ट मेथड होती है इसको सॉल्व करने की, प्रूव करने की। इसके बाद जो इसकी ग्राफिकल मेथड है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब बहुत प्रकार के जितने भी इसमें ग्राफ होते हैं उनके आप ग्राफ को अंडरस्टैंड करके आप इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा जो अगला लेक्चर होगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर जो आपके इसके बाद जो 2 लेक्चर आएंगे, ग्राफ से मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं, या आप ये कह सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, और एक मोशन अंडर ग्रेविटी, इन दोनों को आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने आपको क्या बता दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 तरीके से प्रूव करना बता दिया है। इसके बाद ठीक है, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।